हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 62,800 पे है। पिछले 2 दिनों में 2-3 ऐसी न्यूज़ और वाकयात हुए जिसकी वजह से मार्केट ने पंप लिया। स्पेशली जो एक ट्रम्प वाला सीन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखें डिफरेंट न्यूज़, अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊं, जैसे कि ब्लूमबर्ग कहता है ग्लोबल मार्केट रैंप अप द ट्रम्प ट्रेड आफ्टर रैली अटैक। जब उसके रैली में अटैक हुआ तो फिर उसके बाद उसने रीस्केड्यूल या उसने स्केड्यूल को ख़त्म करने की बजाय, जो कि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस आ रही है नेशनल में, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं उसमें फिर भी जाऊंगा और पार्टिसिपेट करूंगा। तो उसने भी बिटकॉइन में बड़ी पॉजिटिव वाइब दी। इसी खुशी में ऊपर जाने का सिनेरियो हुआ। मार्केट ने अच्छा बूस्ट लिया ऊपर की तरफ, लेकिन क्या ये बूस्ट रहेगा या मार्केट यहाँ से दोबारा एक छोटी करेक्शन लेके उसके बाद एक्चुअल मूव लेगी, या यही एक्चुअल मूव बन जाएगा? इस पे हम डिस्कशन करेंगे, न्यूज़ पे बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे, ऑन चेन पे, सब चीज़ों पे। नीचे चैप्टर लगे होंगे, जिसको जो देखना वो देख ले। लेकिन हमेशा की तरह कहूंगा, अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है, अगर आपको रियल मार्केट के बारे में जानना है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। मार्केट को टाइम देंगे तो मार्केट उसको रिवार्ड आपको देगी। ठीक है दोस्तों? तो बाकी लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। आप दोस्तों के प्यार से ही ये चैनल चलेगा और ये कम्युनिटी चलेगी। बाकी हमारा डिस्कॉर्ड है, जिन लोगों को डिस्कॉर्ड का नहीं पता वो लोग डिस्कॉर्ड वीआईपी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? इसमें हम आपको हर तरह की खबर वगैरह देते रहते हैं टाइम टू टाइम। बाकी मैं इसको चेंज कर लूँ और हम इसको भी चला लें, हमारा बुक मैप, क्योंकि हम उस पर भी बात करेंगे। इसको भी चेंज कर लें और बुक मैप को भी चला लेते हैं। एक सेकेंड ठहरिए। ठीक है जी। इसको करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद। ओके, चलिए जी। मैं हमेशा की तरह step.com, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया के लिंक हैं, यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड के लिंक हैं, ये हमारे क्या उसको कहते हैं, पार्टनर एक्सचेंज, हमारे ट्रेडिंग टूल्स और वीडियोस वगैरह, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। नीचे socialstep.com टिकर पे भी लिखा नजर आ रहा है, जरूर एक बार विजिट करें। स्पेशली अगर आपने ये हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, इसको यहाँ से क्लिक करके आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और वहाँ जाकर आप एडमिन से पूछ सकते हैं कि ज्वाइन करने का क्या तरीका है। ठीक है? हमने 4 डिफरेंट वे रखे हुए हैं कि आप हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड पे एक्सेस ले सकते हैं। 4 वे। एक तो बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपने सिर्फ लाइक, सपोर्ट, कमेंट वगैरह करना है, हमारे इस चैनल को अपना चैनल समझना है। दूसरा, एफटीएमओ को ज्वाइन करना है। तीसरा, इसको आप बायबिट को ज्वाइन करें। चौथा, आप यूट्यूब की मेंबरशिप ले लें, जो यूट्यूब की ना ज्वाइन करते हैं, चैनल मेंबरशिप होती है, वो लें। तो कोई भी आप लें, फ्री वाला भी बेशक लें, तो आपको इक्वल एक्सेस होती है। आप सब डाटा देख सकते हैं जो हम रोज़ाना शेयर करते हैं, या टीए या चार्ट, या मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखा दूं, थोड़ा सा बिल्कुल, ये आल्ट कोइन टी है, इसमें हम आल्ट कोइन टी वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं। एथेरियम टॉक हो रही, बिटकॉइन टॉक हो रही, जनरल टॉक हो रही है। ये वीआईपी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। स्पॉट की लिस्टें हम शेयर करते हैं, ये अपडेट होती रहती है, नए से नया कॉइन इसमें आता रहता है कि आप इसमें इसको स्पॉट में खरीद लें। ठीक है? ये हमारा वीआईपी डाटा है, जो कि आपको हर तरह की डिटेल देता है। मार्केट किस तरफ जा रही है, हीट मैप्स क्या कह रहे हैं, क्या उसे बोलते हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये सीओटी यानी बैंक्स क्या परचेज कर रहे हैं, रिटेलर क्या परचेज कर रहे हैं। ठीक है? ये सारा वीआईपी डाटा जो हम आपको उसमें रहता है। एलियट वेव, इसमें आपको पता चलता है कि एलियट वेव की कैलकुलेशन से हमारी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, बिटकॉइन की, एथेरियम की, ये डेली 4 आवर के सारे हम इसको क्या उसे कहते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है? उसके अलावा मेरा अपना एनालिसिस और बीटीसी चार्ट जो मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ, या आज सुबह भी मैंने शेयर किया। ठीक है? और वीआईपी एआई अलर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा जब आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं दोस्तों। सॉरी अगर ज़्यादा टाइम लिया आपका। फियर एंड ग्रीड 52 है, न्यूट्रल पे आ गए हैं। थोड़ा एक्सट्रीम फिर में काफ़ी देर ऊपर है, पॉजिटिव मूव है। मार्केट यहाँ से मजीद थोड़ा ऊपर पुश ले सकती है बिफोर इट कम्स डाउन, अगर उसको नीचे की तरफ आना भी है। अगर हम इस वीक का चेक कर लें, एक तो आज मंडे है, यहाँ का ये चेयर पॉल ने आज 8 बजे बोलना है, तकरीबन अभी से 2 घंटे बाद। तो ये मार्केट को पंप और डंप दे सकता है। ठीक है? अपडेट कर रखेंगे आपको जैसे ही आएगा। ठीक है? उसके अलावा ये यूएस डॉलर का कोर रिटेल का है, बल्कि मैंने इसको डिस्कॉर्ड में शेयर किया था, वहां से निकाला था, क्योंकि वहां से मैंने ना उसको थोड़ा शॉर्ट करके किया था शेयर। लेट कम ऑन टुडेज डाटा, यहाँ पे हमने डिस्कॉर्ड में शेयर किया। ठीक है? ये है। तो ये एक तो ये एरो लगा है, ये फेड चेयर
पॉल की स्पीच आज है, ये कल का डाटा है बहुत जो इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सब बेशक आप इग्नोर भी कर दें तो कोई बात नहीं। और तीसरा ये थर्सडे को, तो ये मार्केट मूवर सिर्फ वो है जो रेड में है, ठीक है। तो आप इनको इनको इस टाइम के हिसाब से क्या रख सकते हैं, ये स्कैल्पिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है। मैं आपको बताता रहता हूँ कि न्यूज़ प्ले अगर आप सीख लेंगे आप स्कैल्पिंग कर सकें। दूसरा, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट जो हर तरह की मार्केट ऊपर की तरफ गई, जब डोनाल्ड ट्रंप बच गया तो उसे उसका उन्होंने नाम ट्रंप ट्रेड रख दिया, तो मार्केट ने ना रैली की। एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि वो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा, तो इसने बिटकॉइन को मजीद वो जो है ना जोश दिलाया कि यार ट्रंप ने कहा मैं कैंसिल नहीं करूंगा, इवन के उस पर अटैक हुआ, कहता है मैं आऊंगा। तो उसने बिटकॉइन को इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रैली या न्यूज़ रैली, ठीक है ना, न्यूज़ प्ले हुआ, ठीक है। बिटकॉइन एंड ईथर लीड 17.2 बिलियन क्रिप्टो इनफ्लो। अच्छा, इसको क्रिप्टो इनफ्लो हुआ है। और इनफ्लो एक्चुअली, आई डोंट बिलीव कि इनफ्लो कैन एवर बी अ पॉजिटिव, ठीक है। इनफ्लो समहाउ नेगेटिव ही होता है। लेकिन एनीवे, बीटीसी ऑल टाइम हाई इन जुलाई, 5 थिंग्स टू नो इन बिटकॉइन दिस वीक। 4-5 चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं। एक तो ये हमारे पास भी ये हमने भी लगाई हुई है ये वाली लाइन, कैसे बोलते हैं, सपोर्ट है ना यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली इसको क्रॉस करेंगे तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छी मिल सकती है। इस पे अभी टीए करते हुए मैं बात करूंगा, फिर लिक्विडिटी वगैरह ये वो बताया। फिर ये जो फंड क्या उसे कहते हैं, फंड रेट, ये इंटरेस्ट रेट जो आएगा उसको कम करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट में एक अच्छा पंप या डंप ये भी दे सकता है। और ये कब आ रहा है, 18 सितंबर को, नेक्स्ट मंथ। तो इसका वेट किया जा रहा है, आप समझें। फिर हैश रेट जो है उसका वो हैश रेट थोड़ा लो हो ना, तो मार्केट के लिए वो अच्छा होता है। तो हैश रेट का भी नीचे की तरफ आ रहा है, इट्स एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। दूसरा, हेज फंड ट्रेड न्यू बीटीसी प्राइस ऑल टाइम हाई बाय अगस्त। कह रहे हैं कि जी अगस्त में ऑल टाइम हाई का स्नैरियो होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ये फेयर एंड ग्रेड काफी देर तक नीचे की तरफ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन लिया जा सकता है, ठीक है। और फिर वोकन क्रिप्टो एंड बिटकॉइन रिटर्न ऑन 60K, यानी कि जो साइलेंट थे यानी सोए हुए थे, वो जो जागे हैं क्रिप्टो। डेफिनेटली मैं तो खैर इसको भी, इस चीज़ को भी मैं नेगेटिव लूंगा, बाकियों को बेशक यस वी हैव अ पॉजिटिव वर्ड इन दैट। आगे चलते हैं। व्हाट नेक्स्ट फॉर बिटकॉइन प्राइस नाउ दैट जर्मन गवर्नमेंट बीटीसी बैलेंस हिट्स जीरो। अच्छा, इन्होंने कहा जी वो जीरो हो गया है, कंटिन्यूएशन अगर की जाए तो ये बेरिश पैटर्न बनना, मार्केट मजीद नीचे की तरफ आ सकती है, वगैरह वगैरह। और लिक्विडेशन वगैरह का उन्होंने बताया, नीचे की तरफ लिक्विडेशन कुछ ज़्यादा है, लिक्विडिटी अभी पड़ी हुई है, तो क्या मार्केट नीचे की तरफ जाके उसको उठाएगी। और दूसरा, हमें अभी एम्प्टी गॉक्स को भी नहीं भूलना है, एम्प्टी गॉक्स का भी अभी तक वो कह रहे हैं कि चल रहा है सिनेरियो, ठीक है ना। तो जब तक वो भी खत्म नहीं होता तो डेफिनेटली मार्केट इस जगह जहां तक आई है यहाँ से स्लाइट मजीद ऊपर जाके रिटर्न ले सकती है। उस पर टीए करते हुए थोड़ी सी हम बात करते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए CFGI सिग्नल, यानी फियर एंड ग्रीड, अगर सिग्नल देखा जाए, एक तो देखा जाए ना वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, इम्पल्स, टेक्निकल, सोशल, ये सारे तकरीबन ना पॉजिटिव जा रहे हैं, एक्सेप्ट के सर्च और वेल्स के ये नेगेटिव जा रही हैं, ठीक है। वेल्स नेगेटिव जा रही हैं, बाकी क्या कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव ही जा रहा है। अगर मैं इसको एथेरियम को भी एक एक नज़र देख लें हम, 15 मिनट से इसको लगा लेते हैं, 4 आवर में ज़्यादा देखता हूँ। तो वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वो इसमें सर्च वेल न्यूट्रल है, ऑर्डर बुक नेगेटिव लगा हुआ है, वेरी नाइस, ठीक है। तो समहाउ ग्रीड में हैं हम। तो आई आई विल अगेन एक्सपेक्ट के थोड़ा सा स्लाइड ऊपर जाके मार्केट अभी नीचे की तरफ आएगी। अगर हम टोकन मैट्रिक के सिग्नल देखने शुरू करें तो देखें, बीटीसी का बेरिश सिग्नल दे रहा है, ये हम शेयर भी करते हैं रोजाना अपने ना, उसमें क्या उसे बोलते हैं, डिस्कॉर्ड में, ठीक है। बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है। फिर यहाँ पे सोलाना का बुलिश आ रहा है, टोन का बुलिश आ रहा है, अड्डा का और डॉजकॉइन का बुलिश आ रहा है, फिर शिब बनु एवलांचे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, मेन अगर बीटीसी और इसका भी देखा जाए तो स्टिल अभी स्लाइड बेरिश शो कर रहा है, क्योंकि देर आर सम एरियाज उस जोन से, जब तक बीटीसी निकलेगा तो उसमें स्लाइड ऐसा ही होगा कि बेरिश होगा ना। इनफ्लो अगर आप देखें ना, नेट फ्लो ये 627 मिलियन नेट फ्लो पॉजिटिव बता रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में 627 मिलियन बीटीसी आया है, बिकने के लिए आया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अगर इथेरियम में देखें तो मार्केट से 170 मिलियन का नेगेटिव है, यानी निकल गया है। तो समहाउ अगर इस फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो एथेरियम का गुड है, और बीटीसी स्लाइड बेरिश जा रहा है, अगर हम देखा जाए, ठीक है। इसको हम मिड टर्म में ऐसे लेते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर हम देखें
राइट नाउ पल्स का इस टाइम क्या हाल है, तो इस वक़्त बीटीसी बुलिश है राइट नाउ, जिसे कहते हैं, और एथेरियम जो है वो स्लाइट बेरिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, स्लाइट बेरिश है, आप इसको ले सकते हैं। ओवरऑल आई विल से कि आने वाले 1-2 दिन में बिटकॉइन से ज़्यादा एथेरियम ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे चले जाएँ आरएसआई हीट मैप की तरफ, आप देखें आरएसआई हीट मैप की तरफ सारा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, और ये इस वक़्त हम 4 आवर में देख रहे हैं, बीटीसी और ईथ यहाँ पे फिर रहा है, और बीटीसी ईथ यहाँ होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट देखिए ना, ओवरबॉट ज़ोन इसको कहते हैं, ओवरबॉट ज़ोन में और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकल सकती है, या इसी में कुछ घंटे 1-2 दिन गुज़ार सकती है। इसको इसको यही कहा जाए, और इमीडिएट रिएक्शन हो तो मार्केट नीचे की तरफ जाए, अदरवाइज़ कुछ घंटे यहीं पे ना काम डाउन करेगी, कूल डाउन करेगी, ठीक है? अगर हम डेली में भी देखें तो बीटीसी और ईथ तकरीबन स्ट्रॉन्ग ज़ोन में एंट्री लेने का सोच रहे हैं, और अगर मार्केट डेफ़िनेटली यहाँ पे एंट्री लेती है और काम डाउन करती है, फिर एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकती है। अदरवाइज़ यहीं से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स ले सकती है। तो ये करते हुए इस पे भी बात करेंगे। मोर पॉज़िटिव देखें अगर हम बिटकॉइन ईटीएफ फ्लो, वो जो कि एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, इसको अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली पिछला पूरा वीक पॉज़िटिव रहा था। तो आपको हमेशा मैं कहता हूँ, ये पहले भी जब भी नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, मार्केट पे इसका असर आता है, जब 2-3 दिन या एक अच्छी बाइंग या सेलिंग होती है इस जगह पे, तो आप इस पे नज़र रखा करें, इट्स वेरी यूज़फुल। मैं आपको इस बारे में काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ, ठीक है? थोड़ा हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हे ब्लॉक में अगर हम देखें इस वक़्त थोड़ी चलें, यहाँ पे हमने देखा लिक्विडिटी हुई, ओपन इंटरेस्ट साइडवेज़ पे चला है, तकरीबन कल की इस मूव से थोड़ा-सा ऊपर गया और खुला। अगर हम देखें तो पॉजिटिव है फंडिंग रेट, जो कि मार्केट को अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है और ये मज़ीद पॉजिटिव होता है, तो मार्केट दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें सीवीडी के साथ क्या हम कोई डाइवर्जन बना रहे हैं, तो अगर आप देखें यहाँ से प्राइस आगे चले जाए और ये प्रीवियस लो है, इसको क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ एरो होगा, क्या होगा? ये नीचे की तरफ होगा, तो एक बेरिश डाइवर्जन बन जाएगी। बेरिश डाइवर्जन मीन मार्केट को नीचे आने का चांस मिल जाएगा, ठीक है? अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें ना, ये कितनी देर का है हमारा, 12 आवर्स का, तो नीचे की तरफ 62,000 पे यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। नीचे की तरफ से 55,000 में अगर हम, ये हमने 7 डेज़ का खोला है, यहाँ पे देखें ना कितनी लिक्विडिटी ज़्यादा है, 55,000 के आस-पास। यहाँ पे भी देखें 55,000 के पास, 50,000 के पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, और दूसरा लोग लॉन्ग में एंट्री ले रहे हैं, मार्केट थोड़ा मज़ीद ऊपर जाएगी, मज़ीद लोग अगर लॉन्ग ले लेते हैं और मार्केट वो कहते हैं ना सीधे नीचे की तरफ आ जाए, तो लोग ट्रैप हो जाएँगे। एक तो मार्केट को फ़ायदा हो जाएगा, दूसरा मार्केट अपना लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ निकल जाएगी। हम उस चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। एथेरियम की तरफ आएँ, एथेरियम 3400 तक देखें, ऊपर जगह है कि मार्केट थोड़ा-सा और ऊपर जाए, यहाँ से लिक्विडिटी है। उसके अलावा एक्चुअल लिक्विडिटी 3000 के पास ही पड़ी हुई है, ठीक है? थोड़ा-सा और अगर हम 3 मंथ्स के ज़ोन में चले जाएँ, तो आपको ये नज़र आएगा तकरीबन क्या बनता है, 2770 पे, ठीक है ना? 2800 से 2770 तक ये होगा, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने ऑल टाइम हाई करने के लिए जाना है, तो व्हाई नॉट मार्केट पहले नीचे की तरफ आए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। आई विल फेवर इस सिनेरियो को मैं ज़्यादा फ़ेवर करूँगा। इस वक़्त देखिए मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा लग रही हैं, मार्केट में शॉर्ट थी ज़्यादा, तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था, अब लॉन्ग ज़्यादा लग रही है। अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली लॉन्ग लगती है, तो मार्केट डेफ़िनिटली नीचे की तरफ आएगी, इन लॉन्ग्स को कट करने के लिए, अनलेस के बहुत बड़ी मज़ीद व्हेल बाइंग या बुलिश खबर ना हो, लॉजिकली मार्केट को नीचे की तरफ एक रुख लेना चाहिए, ठीक है? बुक मैप एक नज़र देख लेते हैं कि ऑर्डर हमारे पास किस जगह पे, कहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारा जी स्पॉट का है बीटीसी। अरे यार, इसको एथेरियम को किसने बंद कर दिया? चलें, मैं एथेरियम को भी खोलता हूँ उतनी देर में। अच्छा, ये बीटीसी का हमारे पास इस वक़्त देख लें, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम को ना क्लोज़ करके के नीचे कहीं कुछ है। अच्छा, देखा जाए तो 52,000 पे हमारे पास तकरीबन 1200 के 1200-1300 के लगे हुए हैं ना ऑर्डर नीचे की तरफ। ठीक है ना? कहाँ जी? 52,000 पे। लेकिन उसके दरमियान में अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन ठीक है 52,000 में लगे। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ फैलाऊँ ना, तो 64 तक हमारे पास अच्छे ऑर्डर लगे हैं। 63 63,600 पे तो डेफ़िनेटली एक अच्छा ऑर्डर लगा है, और यहाँ पे भी अच्छा ऑर्डर लगा है। तो मार्केट का ये रुख थोड़ा-सा ऊपर की तरफ बन रहा है, और उसके बाद ही मार्केट को नीचे की तरफ आती नज़र आ रही है, ठीक है?
आप लगा सकते हैं 64,000 तकरीबन मार्केट में ऊपर की तरफ निकला जा सकता है, और नीचे अगर मार्केट एकदम आना शुरू हो जाए या कोई ऐसा सिनेरियो, बेरिश सिनेरियो हम बिल्ड यहाँ पे करें, तो हमारे पास 52,000 तक का सिनेरियो है। ऐसे ही 3,2950 में नीचे की तरफ है, ऊपर जाते हुए वही 3450 तक मार्केट ऊपर मजीद जा सकती है। टीए में भी हम देखेंगे ऊपर, यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी आप देख लीजिएगा, और नीचे की तरफ हमारे पास ये वही हमारा जो पुराना लिक्विडिटी जोन है वही नजर आ रहा है, और वहीं पे ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं, क्विकली टीए की तरफ आते हैं। आ जाए जी। अच्छा, एक तो आज की कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये लास्ट चांस है मार्केट के रिटर्न का। दो तरह से, दो तीन तरह से मैं आपको बता देता हूँ क्यों। अच्छा, एक तो ये जो चैनल है ना, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, मार्केट इससे नीचे आके क्लोज करे, और फिर सेकेंडली ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट अगर इसके नीचे आके क्लोज करे, फिर यहाँ पे आप देख लेंगे ये रेड लाइन 100 ईएम है, ये ग्रीन लाइन 50 ईएम है, मार्केट इन दोनों से नीचे क्लोज करे यहाँ पे, तो मार्केट बेरिश होगी, मार्केट एक पुश मजीद लेगी ऊपर की तरफ जाने के लिए। नाउ लेट्स से अपोजिट कर लेते हैं, मार्केट 100 ईएम में ये इस जोन से ऊपर ही क्लोज करती है, और ये बन जाता है, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं ना, 62,570 कह लेते हैं, 62,570। इसके ऊपर क्लोज करें ना, तो हम जरा पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव होने की सूरत में हम कहाँ तक जाएंगे, इसको अगर मैं ना यहीं से क्यों ना लेट्स गो लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, एक तो मैंने अभी देखिए स्मॉल जोन का ये बताया, इस वक्त आप देखें ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है हमारा, और ये वॉल्यूम एरिया लो है। ठीक है, इसके ऊपर आना बहुत बुलिश सिनेरियो हो जाएगा, यहाँ से अगर रिजेक्शन नहीं मिलती है, मार्केट इसके ऊपर आके क्लोजिंग करती है, डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ भी लेके जाके चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको ना, इसको हम इस जोन तक रखें तो ही प्रॉपर बनता है। ठीक है, समहाउ यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अगर हम पूरे इस जोन का लगाएं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम वास्ट करें, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल थोड़ा ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो मींस ये है कि मार्केट अगर ऊपर भी जाती, तो ये वो जोन होगा जो मार्केट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। ठीक है ना, ये वाला जोन होगा। यहीं पे अगर मैं क्विक में ना वो भी लगा के देख लूँ, हमारी वो क्या उसे बोलते हैं भाई, जीपी। ठीक है, जीपी हमें मिलती है तकरीबन इस जगह पे। ठीक है, जिसकी वजह से इसको, और एक सेकंड रहना, मैं एक और चीज़ भी लगा के, सारी चीज़ें लगा के ना चेक कर लेते हैं ना, कि हमें इन्फ्लुएंस कहाँ से मिलता है और इन्फ्लुएंस कहाँ से मिलता है, ऊपर से भी आते हुए एक दफ़ा। ये मैं एंकर वी वेब लगा के देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये एंकर वी वेब भी बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास है। तो देखना ही है, मार्केट जैसे ही इसके नीचे अगर क्लोजिंग करेगी ना दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन भी है, एंकर वी वेब भी, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके नीचे क्लोजिंग अगर रात को लेट नाइट अचानक होगी, 4 बजे से पहले, कैंडल क्लोज होने से पहले, तो मार्केट बड़ी नेगेटिव हो जाएगी, नीचे की तरफ निकल जाएगी। अदरवाइज ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं, और ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, जहां से हम एक और रिटर्न ले सकते हैं। कैसे? यहाँ से आए, यहाँ से आए और ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये होगा। क्यों? आपको याद होगा हमने अपना एलियट वेव भी आपको दिखाई थी, कहाँ चली गई एलियट वेव? यहाँ पे। ठीक है, आपको एलियट वेव दिखाई थी कि पिछली वीडियो में आपको क्या कहा था, मार्केट मैक्सिमम नीचे तक यहाँ तक आ जाएगी, अदरवाइज यहीं से ऊपर जाएगी और 1 2 3 4 5 करेगी। ठीक है, तो क्या सिनेरियो होगा, मार्केट जाएगी यहाँ तक, 1 करेगी, फिर 2 लेके आएगी, फिर 3 लेके आएगी, फिर 4 लेके आएगी, फिर 5 लेके आएगी। ठीक है, तो मार्केट इस तरह रिएक्शन करेगी। तो मेनली आपको क्या करना है, मेनली वही सिंपली इस वक्त आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो आप अपनी ट्रेंड लाइन लगा लें, दूसरा यहाँ पे आपको जो ईएमएस मिल रहे हैं, इन पे अगर आप नजर रखें, तो आप काफी ज्यादा मार्केट से बच सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं ना जरा क्विक फिनिश करना चाहूंगा, ईद की भी अगर बात हो जाए तो अच्छी बात ही होगी। खैर, अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये समहाउ बेरिश पैटर्न था। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, नाउ द होल मार्केट से इसके ये जी ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से ब्रेक हुआ। मैंने आपको दिखाया भी, बहुत सारी खबरों ने कहा कि जी, फिर उसने जब कहा कि जी मैं बीटीसी की कॉन्फ्रेंस में फिर भी जाऊंगा, इवन ऑल दिस सिनेरियो, तो वो और नेगेटिव और पॉजिटिविटी आ गई मार्केट में। ठीक है, तो चूंकि 4 आवर और 1 आवर हम इस सारे डेटा से ऊपर आ गए, तो हम स्लाइटली मोर ऑफ द पॉजिटिव हैं ना। ये वो जीपी है जो अभी हमने बाहर लगाई हुई थी, 65,000 इसको कह लें, 65,000 से लेके 65,500 तकरीबन ये बनता है। इसको मार्केट ब्रेक कर लेगी ना, तो मार्केट का नीचे आना
किसी हद तक बिल्कुल खत्म, मार्केट यानी बुलिश हो जाएगी। उसके बाद मार्केट वो क्या उसे कहते हैं, कूल डाउन करे, ये करे, वो करे, कर लेगी, लेकिन इससे दोबारा नीचे आना मुमकिन होगा ना। अगर आप यही देखते हैं, यहीं से मार्केट यहाँ तक जाती है, तो ये हमारा प्रीवियस लो है। एक तो लिक्विडिटी उठाएगी और हम एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे। याद है आपको, मैं बता रहा था अभी जो पीछे की तरफ के हम क्या करेंगे, डिवर्जन बना लेंगे वो सीवीडी में, ठीक है ना, सीवीडी में हम बेरिश डिवर्जन बना लेंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ओवरबोर्ड, यहाँ पे भी ओवरबोर्ड, यहाँ पे भी ओवरबोर्ड, तो मार्केट तकरीबन ओवरबोर्ड सिनेरियो में काफ़ी जगह पे घूम फिरी है। उसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को देखना हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीपीआर है, ठीक है। आप देखें यहाँ से जैसे सीपीआर शुरू हुआ था, हम नीचे की तरफ आ गए, अब दोबारा हम उसी सीपीआर में, और यही सीपीआर और जीपी सिमिलर सिनेरियो पे बनता है। अब मार्केट डेफिनेटली इसको क्रॉस करती है, तो एक अच्छी लॉन्ग का सिनेरियो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना, और एक अच्छी शॉर्ट का सिनेरियो भी यहाँ पे बन जाता है। बिल्कुल, ये जोन, इस जोन को आप, ये जो ग्रीन जोन लगा लो, आप अपना ऑन कर लो सीपीआर, और इसको आप ले लो नो ट्रेड जोन। नो ट्रेड जोन क्यों? इसके नीचे मैं शॉर्ट लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं लॉन्ग लगाऊंगा, सिंपल एज दैट। इसको फिलहाल ऐसे लेके चलें, एक चीज। दूसरा, डेफिनेटली अगर हमने यहाँ से शॉर्ट लगाते हैं और मार्केट नीचे आती, तो यही जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको देखना है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है, या ब्रेक करके वाकई इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए आती है नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ मैं यहाँ से अगर शॉर्ट में एंट्री लेता हूँ, तो मेरा यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। क्यों? ऊपर चलेगी तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगी, और अगर मार्केट ऊपर आ जाती है, मैं यहाँ से लॉन्ग लेता हूँ, तो मेरा इसके इस मिड पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि मार्केट इसके नीचे आएगी तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि वो लो टारगेट लेगी। ये हमारे शॉर्ट और लॉन्ग के मेन पॉइंट हो गए। दूसरा, नीचे जब मार्केट नीचे की तरफ रिएक्शन देती है, यहाँ से भी लॉन्ग आप ले सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को आप अपनी लगाएं, और लिक्विडिटी तो है ही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम अगर एथेरियम की तरफ थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं कि एथेरियम हमें किस तरफ लेके जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एथेरियम पे आ जाए। एथेरियम इस वक्त डेली खोला हुआ है। बिल्कुल ये एथेरियम की ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर इससे नीचे क्लोजिंग करती है, तो हम लोअर पॉइंट पे आके इस जोन को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वही 2700-2800 तक हम नीचे आ सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा दूं, तो ये सॉरी, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट होगा। मैं इसको, एक मिनट ठहरें, 4 आवर में जाके मुझे इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम लेट से इस बॉक्स के नीचे, जो कि बन जाता है, नीचे ले जाते हैं 3300 से नीचे, नीचे हम क्लोजिंग आ जाते हैं, 3300 से नीचे क्लोजिंग देते हैं, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट नीचे आके यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। बिल्कुल वैसे बीटीसी में भी अगर हम नीचे पुश लेते हैं, तो यहाँ भी हम नीचे की तरफ पुश लेंगे। दूसरा, एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कि हमेशा हमारी वेक्टर कैंडल की रिकवरी होती है, और वेक्टर कैंडल की ही रिकवरी दोबारा भी हुई है, और हमें ये भी देखना है कि यार हमारे पास यहाँ पे भी वेक्टर कैंडल बन चुकी है, ठीक है। तो मार्केट उसको रिकवरी करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है ना। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास मेरा ख्याल डेली में वो लगा हुआ है पॉइंट, नहीं लगा हुआ, चले मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं इसको, ठीक है। 3531 से लेके 3570 पे ये जीपी आ रही है, ठीक है ना। बिल्कुल बीटीसी की तरह जो हम बात कर रहे थे, कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है, डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी बुलिश सिनेरियो। इसका सीपीआर भी देख लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे आ रहा था। 4 आवर में चले जाते हैं ताकि हमें इजी नजर आए। बिल्कुल बीटीसी वाले सिनेरियो को आपने कॉपी करना है इस वक्त। बिल्कुल कोरिलेशन बड़ी बढ़िया चल रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास शॉर्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये नो ट्रेड जोन हमारा ये ग्रीन जोन बन जाएगा अभी के लिए, ठीक है। ऊपर जाती है तो हम लॉन्ग लगाएंगे, यहाँ से नीचे रहेगी हम शॉर्ट लगाएंगे, और यहाँ आएगी तो हम दोबारा क्या करेंगे, लॉन्ग में एंट्री लेंगे इस जगह पे, इस जोन पे आके, जो कि 2700 तकरीबन जोन मतलब 2800 से नीचे है नहीं में, ठीक है। तो वेरी सिंपली जैसे हमारे पास पीटीसी रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही हमने यहाँ पे रिएक्ट करना है। अगर हम इसको क्लोज करके, मैं दोनों में एक और चीज़ देखना चाह रहा हूँ, ब्लिंजर बैंड देखेंगे, इसको भी कूलिंग डाउन चाहिए। मैं डेली में भी ब्लिंजर बैंड एक दफ़ा देख लेता हूँ। डेली में ब्लिंजर बैंड जो है, उसके पास इनफ ऑफ स्पेस है कि वो जीपी तक आप जा सकें, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ज़्यादा अच्छी स्पेस है, ठीक है। आई स्टिल एक्सपेक्ट
कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, उसकी मैं आपको एक और वैलिड रीज़न दे देता हूँ। मेरा काम है लॉजिक पेश करना, ठीक है? बाकी मार्केट मैनिपुलेट भी करती है और इट्स इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है? बीटीसी पे आ जाते हैं, आपको ये खाली नज़र आ रहा है ना, इसको क्या उसे बोलते हैं? ठीक है, ये आपको नज़र आ गया, ये आपको सीएमई गैप नज़र आ गया। मार्केट का क्या काम है, नीचे आए सीएमई गैप को फिल करे, उसके बाद बेशक ऊपर की तरफ चले जाए ना। सीएमई गैप को फिल करते मार्केट वापस ऊपर जाएगी या धड़ाम से नीचे आके ही ऊपर की तरफ जाएगी, दोनों में से एक ही सिनेरियो लेगी ना, ठीक है? तो सीएमई गैप मार्केट ने फिल करना ही करना, आज करना है या कल करना है, सम टाइम अगले हफ्ते पे भी पेंडिंग करता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को चेक करने चले जाएँ, मार्केट का क्या होता है, इमीडिएटली उसने करना होता है। जैसे यहाँ पे मार्केट खुली, मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप लिया और उसके बाद क्या किया, 4-4 आवर की कैंडल करते हुए नीचे की तरफ आया और हमने सीएमई गैप को फिल कर लिया। नाउ लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है यहाँ तक, जो कि हमारे जीपी है, और फिर हमें बेरिश डाइवर्जन भी देती है, उसके बाद नीचे की तरफ बड़े ईज़िली आ सकती है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बुलिश होना या बहुत ज़्यादा बेरिश होना नहीं है। हमें एग्ज़ैक्टली जो हमने अभी प्लान की बात की, अगर हम उसके साथ स्टिक होके अपने टारगेट को देखें और टारगेट के हिसाब से हम अपनी एंट्रियाँ लें, अपना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट रखें, ठीक है? तो आप देयर इज़ नो वे कि आप उसमें अर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है? ओवरऑल अगर देखें, हम बुलिश ही हैं, मार्केट ने ऊपर ही जाना है, इस चीज़ को हमने नहीं बोलना, हम बेयरिश नहीं हैं, हम क्या है, बुलिश ही हैं, ठीक है? लेकिन डेफिनिटली ट्रेड बुलिश कब लेनी है, उसके लिए हमारे पास ये ज़ोन है, इसको क्रॉस करने के बाद ही हम ट्रेड बुलिश लेंगे। अदरवाइज़ हमारा बायस जो होगा ना, वो थोड़ा-सा बेयरिश ही रहेगा। यहाँ इसके बाद हमारा बायस बुलिश हो जाएगा कि यार ठीक है, फिर मार्केट को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ऊपर की तरफ जाना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर कोई हल्की-फुल्की चेंजिंग हो प्लान में या कुछ भी हो, एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं आपको अ, हमारा यहाँ पे मैं बीटीसी चार्ट भी लगा के आपको बता देता हूँ और हम आपको प्लान अपना अपडेट करते रहते हैं, ठीक है? ताकि आप अपडेट रहें, कोई डाटा आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, कोई कुछ भी हो, आप डिस्कॉर्ड में आपको हर टाइम अपडेट रखते हैं। तो डिस्कॉर्ड को भी जॉइन कीजिए, आपका लाइक और कमेंट हर भाई का मुझे नीचे चाहिए, ठीक है? काइंडली अपने नाम के साथ अपना प्यार शो करके जाइए। ऐसे लगता है कि जैसे यस दिस इज़ माय कम्युनिटी, ये हमारा घर है, हमारा ट्रेडिंग होम है और हम सब इसमें से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और हमने हमने हमारा मकसद आज ट्रेड में एंट्री लेनी, कल ट्रेड में एंट्री लेनी, परसों हमारा मकसद 10-20 साल इस प्रोफ़ेशन को अपना के इसमें गुज़ारना है, ठीक है? कभी ये नहीं सोचे कि यार मैंने इस महीने क्या कमाया या अगले महीने क्या कमाऊँगा या क्या करूँ? अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है तो आपको सिर्फ़ सीखना है पहले और उसके बाद आपको नेक्स्ट 20 साल, 30 साल, 50 साल आपको इस प्रोफ़ेशन में रहना है। जो आज ट्रेड में कुछ कमाएगा सोचते हैं, आई चैलेंज एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग आने वाले कुछ महीनों में एग्ज़िस्ट ही नहीं करोगे, चले जाओगे, छोड़ जाओगे इस गेम को, ठीक है? ये पेशेंस की गेम है और ये बड़ी लंबी गेम। मार्केट ने यहाँ रहना है, आपने रहना है या नहीं रहना ये आपने फैसला करना है। Show your love and respect. Everyone, love you all. Thank you so much. Bye bye.